नमस्कार, आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चंस का डिमांड आता है, तो उन्हीं में से एक व्यक्ति का आज सवाल था कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन का मतलब क्या होता है, यह क्यों होता है और इसके क्या क्या कारण होते हैं, क्या इससे कुछ संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं फ्यूचर में। तो आज इन सारे सवालों का जवाब हम लोग पाएंगे इस वीडियो में। आप सबको एक इन्फॉर्मेशन भी देना था कि यूट्यूब ने मेरा दो चैनल बंद कर दिया है एजुकेशन वाला। ये मेरा तीसरा चैनल है जो मैं आप सब लोगों के लिए बनाई हूँ। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ आप इस सबको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे इस चैनल को। ओके, तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक के तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है प्री मैच्योर इजैकुलेशन। इजैकुलेशन का मतलब होता है स्खलन, मतलब किसी भी चीज़ का बाहरी कारणों की वजह से या फिर आंतरिक कारणों की वजह से गिरावट आ जाती है, उसे ही हम लोग स्खलन बोलते हैं। जैसे भूस्खलन होता है, यानी कि मृदा का कट करके गिर जाना। जब बाढ़ वगैरह आती है तो आप देखते होंगे कि भूस्खलन बहुत ज़्यादा हो गया, तो इस भूस्खलन से ही हम संबंधित होता है इजैकुलेशन, जो पुरुषों में होने वाली एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है। यानी कि जब आप सब जानते हैं कि पुरुषों में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग शुक्राणु बोलते हैं हिंदी में। तो पुरुषों के शरीर में शुक्राणु का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, वह बनता है और उसके बाद समय टू समय क्या होता है, उसका इजैकुलेशन होता है, यानी कि वो बाहर आता है शरीर से। लेकिन शरीर से बाहर आने की एक प्रक्रिया होती है, यानी कि आप देखते भी होंगे जैसे ये आपका पेनिस वाला एरिया है। जैसे मेल का जो केस में हम देखते हैं तो ये आपका क्या होता है, पेनिस वाला एरिया होता है। और यहाँ पे आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है, यानी कि जहाँ पे आपका यूरिन इकट्ठा होता है उस वाले भाग को हम लोग यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। और यहीं से आपका यह नली जुड़ा होता है। यहाँ पे आपका एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ठीक है, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है। ये आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है और इसके ऊपर में ही यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। ये जो आपको देखने को मिलेगा ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड होता है और ये होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है। ये बस नाम है, आपको जानने का इच्छा है तो आप जान सकते हैं, नहीं भी है तो प्लीज़ आप इसे समझने का कोशिश कीजिएगा। तो जब आपका ये वाला भाग जो होता है, यहाँ पे जो अंडा आकृति का होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृषण बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रॉटम बोलते हैं। तो आपका जो स्पर्म होता है यहीं पे बनता है, इसी वृषण वाले भाग में आपका स्पर्म यहाँ पे बनता है और इसी सारे रास्ते जो आपको दिख रहे हैं वहाँ से होते हुए बाहर पेनिस से आउट हो जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब आपका स्पर्म बन गया तो उसको शरीर से बाहर आना है, लेकिन शरीर से बाहर आने के लिए एक प्रोसेस होती है जिसको हम लोग सेक्सुअल रिलेशनशिप बोलते हैं। यानी कि जब एक मेल और फीमेल आपसी सहमति से सहयोग करते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं, तो उस केस में कुछ वक्त जो लेती है, 4 से 5 मिनट का जो वक्त होता है, जिसमें क्या होता है, आपका इस वृषण से स्पर्म एक्टिव होकर के और इन सारे रास्तों से होते हुए आपके पेनिस से गुजरती है। तो वो नॉर्मल जो इजैकुलेशन का टाइम होता है वह 4 to 5 मिनट से ले करके 10 मिनट तक का हो सकता है, ठीक है। ये हम लोग एवरेज ले रहे हैं, अगर एवरेज हम लोग ले लिए तो मान लीजिए 5 मिनट हो गया, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति में 5 मिनट से पहले ही इजैकुलेशन हो जा रही है किसी वजह से, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन। यानी कि भूस्खलन वाली जो हम समझाए हैं एग्जाम्पल, उसी से रिलेट करके आप समझिए। तो स्खलन वह प्रक्रिया होती है जो पुरुषों में होने वाले स्पर्म का शरीर से बाहर निकलने के लिए उपयुक्त होती है। लेकिन जब यही वाली प्रोसेस जो निश्चित समय अंतराल में एक होता है, जैसे मान लीजिए एवरेज 5 मिनट का हम लोग समय लिए हैं, उससे पहले ही स्खलन हो जाना है, आपका क्या कहलाता है, प्री मैच्योर इजैकुलेशन कहता है, जिसे हम लोग शीघ्र पतन भी बोलते हैं हिंदी में। अब आइए इसके कुछ कारण को हम लोग जानते हैं कि ऐसा होता है तो क्यों होता है। तो सबसे पहला कारण है इसका अर्ली सेक्सुअल एक्सपीरियंस। अर्ली सेक्सुअल एक्सपीरियंस का मतलब होता है, मान लीजिए आप फीमेल के साथ रिलेशनशिप बना रहे हैं और आपके दिमाग में कुछ और थॉट्स चल रहे हैं। मान लीजिए आप कुछ ऐसी वीडियोस या न्यूज़ या फोटोज़, इमेज वगैरह देखे हो अपने दिमाग में जो सेक्सुअली कंटेंट को क्या करता है, रिलेट करता है। तो उस वक्त अगर आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें चल रही होती हैं, या फिर मान लीजिए आप पॉर्न साइट पे जाते हैं, वहाँ पे मैक्सिमम लोग रीच करते हैं और देखते हैं वीडियोज़ को। तो अगर आप रिलेशनशिप बनाते वक्त उस टाइप के वीडियोज़ को
अपने माइंड में लाते हैं और सोचते हैं तो उस केस में भी आपका बहुत जल्दी प्री एजैकुलेशन हो सकता है। ठीक है, तो यह एक रीज़न हो सकता है। दूसरा होता है डिप्रेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं तनाव। मान लीजिए फैमिली जो तो है, फैमिली को बढ़ाना भी है, अगर फैमिली बढ़ाना नहीं भी है तब भी अपने प्लेज़र के लिए, यानी कि सुख शांति और खुशी के लिए हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं। यह प्रकृति के द्वारा बनाया गया नियम ही है, तभी तो महिला और पुरुष को बनाया गया है प्रकृति ने। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, कभी कभी मेल को यानी पुरुष को अपने घर में जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको लेकर के चलना है और अपने वाइफ को भी लेकर के चलना है। तो कहीं ना कहीं एक खूबसूरत सा रिश्ता होता है जो महिला और पुरुष दोनों के बीच में होता है, उसकी एक कड़ी होती है फिजिकल रिलेशनशिप। तो आप जब किसी चीज़ का तनाव लेकर के रहते हैं, आपको किसी चीज़ का टेंशन है, तो फिर ये आपके इजैकुलेशन में अवरोध बनता है। और कभी कभी जो इसका मैक्सिमम टाइम होता है, या फिर मैक्सिमम ना बोल करके हम लोग एवरेज टाइम भी मान लीजिए 5 मिनट तक का है, तो उतना करके अगर नहीं हो रहा है, उससे पहले हो जा रहा है, तो यह भी आपके प्री मैच्योर इजैकुलेशन में के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे बात आपको समझ में कि तनाव भी आपके प्री मैच्योर इजैकुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए तो देखते हैं जब भी कभी इस तरह का अगर मान लीजिए रिलेशन बनाना है, तो हम उस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं, या फिर अपने जो भी इच्छा अनुसार है, आपके मूड को जो भी अच्छा बनाता है, जैसे परफ्यूम्स वगैरह हो गया, फ्लावर्स वगैरह होता है, ये सब का हम लोग यूज़ करते हैं ताकि आपका जो भी डिप्रेशन है वो ख़त्म हो जाए और आपके माइंड फ्रेश होकर के किसी एक नए चीज़ के लिए आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अब देखिए इर्रेगुलर हार्मोन लेवल होता है। अब जानते हैं कि हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती है, वो सबके पीछे एक ही चीज़ रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो होता है आपका हार्मोन। क्या होता है आपका हार्मोन। मान लीजिए पुरुषों में जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है, जो आपके इस वाली छवि को, सेक्सुअली छवि को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो क्या होता है, अगर उस हार्मोन की आपके शरीर में कमी हो जाती है, तो फिर आपको सेक्सुअल एक्टिविटी करने के लिए दिक्कतें आती है, और उस तरह से आपके फीलिंग्स नहीं जग पाते हैं। अगर फीलिंग्स नहीं आएंगे, उस तरह का हार्मोन्स एक्टिव नहीं होगा, तो फिर आपका प्री मैच्योर इजैकुलेशन होना बहुत ज़्यादा 100% चांसेस हो जाते हैं। जैसे कि अब महिलाओं के केस में समझिए, जैसे चाइल्ड बर्थ होता है, क्या होता है, चाइल्ड बर्थ यानी कि डिलीवरी जब होती है, तो उस समय ऑक्सीटॉक्सिन नामक हार्मोन क्या होता है, आपका रिलीज़ होता है। तभी जाकर के कोई भी महिला अपने बच्चे को जन्म दे पाती है नॉर्मल डिलीवरी के केस में। अगर इसकी मात्रा कम हो जाती है, तो फिर आप देखते हैं कि डॉक्टर सिजेरियन ऑपरेशन कर करके बच्चे को बाहर निकालते हैं। तो हार्मोन का इतना इंपॉर्टेंस होता है। तो आपके बहुत सारे लोग इस पर बात करना पसंद नहीं करते हैं, इस टॉपिक पर, कि क्यों, क्या होता है, लेकिन आज मैं इस वीडियो से आपको सब चीज़ बता रही हूँ, A to Z इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ। तो आपका हार्मोन का लेवल का भी कम होना, या फिर इरेगुलरिटी, अनियमितता आ जाना में प्री मैच्योर इजैकुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप प्रॉब्लम। रिलेशनशिप प्रॉब्लम का मतलब हो गया कि आप अपने शादीशुदा जीवन में खुश नहीं हैं, बार बार झगड़े होते हैं, लेकिन हमारा जो बॉडी होते हैं, जब एक बार किसी चीज़ का आदी हो जाता है, तो उसे कभी न हमेशा वो चीज़ चाहिए होता है। मान लीजिए शादी के बाद आप रिलेशनशिप बनाने के लिए आदी हो चुके हैं अपने वाइफ के साथ, लेकिन अगर बार बार झगड़े हो रहे हैं, बार बार आपको परेशानियां आ रही है, आपका पार्टनर के साथ पट नहीं रहा है, तो फिर उस केस में क्या होता है, आपको तो आपके शरीर को तो वो चीज़ चाहिए जो आपका क्या होता है, डेली रूटीन बन चुका है, या फिर वीक में अगर 3-4 बार आप कांटेक्ट में आते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं, तो आपके बॉडी को खुद ब खुद रिक्वायरमेंट महसूस होगी। तो उस केस में क्या होता है, अगर प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो फिर ऐसे ही बॉडी का तो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाता है, लेकिन साथ साथ आपको यही प्री मैच्योर इजैकुलेशन भी उसमें झेलना पड़ सकता है। तो यह भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट है स्वेलिंग एंड इन्फेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट और यूरेथ्रा। यूरेथ्रा कहने का मतलब हो जाता है जहाँ से आपका यूरिन पास आउट करने वाला रास्ता होता है, उसी को हम लोग यूरेथ्रा बोलते हैं। और प्रोस्टेट ग्लैंड, जैसे मैंने ऊपर में भी बताया कि ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। इसको आप ऐसे समझिए कि हमारे शरीर में जैसे ग्लैंड होते हैं, वो ग्रंथि जिसको बोलते हैं हम लोग, वहाँ से आपका कुछ न कुछ चीज़ों का स्राव होता है, जो आपके रास्ते को, स्पर्म के जो मूव करने वाला रास्ता होता है, उसमें आसानी होता है। जैसे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होता है, यहाँ से एक चिपचिपा सब्सटेंस रिलीज़ करता है, और मान लीजिए आपका स्पर्म यहाँ से आ रहा है, तो इसको चिपचिपा बना देता है, ताकि ये शरीर से जब बाहर निकले, फीमेल के वेजाइना में जाए, तो इसको आगे मूव करने में बहुत आसानी हो। आप देखते भी होंगे कि अगर कोई गीला चीज़ है, मान लीजिए
आपका टंकी का एक पाइप है, ठीक है, अगर उसमें आप सूखी पत्तियाँ मान लीजिए डाल देते हो तो क्या वो अच्छे से नीचे मूव करेगी? नहीं करेगी। लेकिन वही अगर आप पानी फ्लो कराते हैं तो कितना आसानी से हो जाता है। यही कॉन्सेप्ट होता है कि हमारे ग्लैंड्स जो होते हैं यानी ग्रंथि जो होते हैं वो इसी प्रकार के रिलीज़ करते हैं सबस्टांसेस जो आपके स्पर्म को चिपचिपाहट प्रदान करती है। तो ये वाली जो आ जाती है आपके प्रोस्टेट ग्लैंड, इसमें स्वेलिंग आ जाती है यानी कि इसमें फूल जाना या फिर किसी प्रकार का इन्फेक्शन लग जाना, जिस वजह से यह आपका रिलीज़ नहीं कर पा रही है। जो इसको रिलीज़ करने के लिए बनाया गया है हमारे शरीर में, ग्रंथि से आपका लिक्विड नहीं रिलीज़ हो रहा है, हार्मोन नहीं रिलीज़ हो पा रहा है, उस वजह से भी प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इनहेरिटेड ट्रेट। कहने का मतलब है मान लीजिए जेनेटिक प्रॉब्लम होता है किसी किसी का कि आपका पेनिस का जो नॉर्मल साइज होता है वो कमी आ जाना, पेनिस में इन्फेक्शंस लगना या फिर प्रोस्टेट कैंसर भी होता है। मान लीजिए ये सब आपका इनहेरिटेड है, मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, आनुवांशिक है। तो इस प्रकार की बीमारियों से भी प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो जाता है। आपको आ गई बात समझ में? तो ये कुछ कारण था आपके शीघ्र पतन होने के लिए। अब देखिए कि प्रॉब्लम्स क्या होता है इससे। मान लीजिए आपके शरीर में ऐसा हो रहा है, अब देखिए कि बार बार अगर आपको हो रहा है ऐसा, मान लीजिए 1 मंथ है, 1 मंथ में अगर आप 15 या 20 बार अगर आप कांटेक्ट करते हैं किसी फीमेल्स के साथ और 20 में से अगर 15 बार आपको प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो रहा है, तो आपको सोचने की बात है और आपको हेल्थ संबंधित डॉक्टर से मिलना चाहिए। या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ वाले जो डॉक्टर होते हैं, कहने का मतलब है यौन संचरित वाले जो डॉक्टर होते हैं, यौन संबंधित जो आपको जानकारी देते हैं, आपको उनसे मिलना चाहिए। तो ये जो आपका होते हैं प्रॉब्लम्स, आइए प्रॉब्लम्स पे बात करते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या होगा। तो पहला प्रॉब्लम आपका हो सकता है फर्टिलिटी प्रॉब्लम, यानी कि जो बच्चे पैदा करने से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती है वो आपको हो सकती है। कैसे, इसको समझिए। मान लीजिए आपके फीमेल को जो जितना स्पर्म का रिक्वायरमेंट होता है उतना स्पर्म अगर आप उसके बॉडी में नहीं जा रहा है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप उस व्यक्ति के साथ, जो फीमेल के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, वो फीमेल के पास पर्याप्त मात्रा में स्पर्म नहीं पहुंचेगा, तो फिर वो फर्टिलिटी कैसे गेन कर पाएगी? नहीं गेन कर पाएगी। और अगर आपके शरीर में प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो जा रहा है, तो मान लीजिए क्या इससे क्या होता है, स्पर्म का जो साइज़ है, जो शेप है, वो धीरे धीरे घटने लगता है। जो आपका स्पर्म का मोटिलिटी होता है, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा काम करने का क्षमता, तो स्पर्म का काम क्या होता है, जल्दी से मूव करके फीमेल के वजाइना के थ्रू होते हुए गर्भाशय तक पहुँचना और फर्टिलाइज करना ओवा को, यानी कि अंडा को। लेकिन प्रीमेच्योर इजैकुलेशन बार बार हो रहा है, दैट मीन्स आपका स्पर्म का मोटिलिटी भी कम हो जा रहा है और जो उसमें हेल्थनेस होना चाहिए, यानी कि स्वस्थ हृष्ट पुष्ट होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। तो आपको फर्टिलिटी यानी कि बांझ संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये आपका था फर्टिलिटी प्रॉब्लम। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेस एंड रिलेशनशिप प्रॉब्लम। ये तो आपका सामान्य बात है कि मान लीजिए आप अपनी पार्टनर को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, हैप्पी नहीं कर पा रहे हैं सेक्सुअली रिलेशनशिप से, तो फिर आपके प्रॉब्लम्स में आपके रिलेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएगा। ये नेचुरल प्रक्रिया है। तो अगर किसी व्यक्ति को ऐसा कंटिन्यूअसली हो रहा है, मैंने जैसे एग्जांपल में बता दिया कि 1 मंथ में अगर इतनी बार हो रहा है, तो आपको उस डॉक्टर से, सेक्सुअली वाले जो डॉक्टर होते हैं, सेक्स संबंधित जो डॉक्टर होते हैं, उनसे आपको मिलना चाहिए और इस विषय पे खुल के बात करना चाहिए, ताकि आपका फैमिली भी खुश रहे और आपका जो लाइफ है, बहुत दिनों तक चलने वाला लाइफ है, अप्रॉक्स मान लीजिए 60 से 70 वर्ष तक हम ह्यूमन का जीवन हो गया है, लाइफ स्पैन हो गया हुआ है, तो उतना समय तक आप जीना है, तो खुशी खुशी रहना है, तो आपको सेक्सुअली हैप्पीली होना चाहिए। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।